हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लोनलीनेस इन अ रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते में रहते हुए भी अगर आपको अकेलेपन का एहसास हो रहा है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट रोमांटिक कनेक्शन जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, आप अपने पार्टनर के साथ हो या उनके आसपास भी हो, तो भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो और आपको लगता है कि आप डिस्कनेक्टेड हो इस पर्सन से या वो आपसे डिस्कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये पूरा वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले समझेंगे कि ये डिस्कनेक्शन या अकेलापन महसूस ही क्यों होता है किसी भी रिलेशनशिप में। जब आप होते हो, रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हो, फिर क्यों ये लैक ऑफ इमोशंस फील होते हैं? क्योंकि सबसे पहला और टॉप मोस्ट कारण होता है देयर इज़ अ लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी। आप फिजिकली तो प्रेजेंट होते हो किसी के साथ में, आप उसके आसपास ही होते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड नहीं होता। जब भी दो लोगों के बीच में फिजिकल प्रेजेंस तो होती है, बट इमोशनल प्रेजेंस कहीं ना कहीं मिस होती है, लैक करती है, तो वो इमोशनल इंटीमेसी को क्रिएट कर देती है, लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी को क्रिएट कर देती है बिटवीन द कपल्स। ठीक है, सो वेदर यू आर मैरिड, अनमैरिड, यू आर इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप और नॉट, बट अगर आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे से दूरी महसूस करते हो, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट फीमेल्स, फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं और ज़्यादा वो इमोशनल डिस्कनेक्ट फील करती हैं, तो देर इज़ अ लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी और इमोशनल बॉन्ड बिटवीन यू टू। ठीक है, जहाँ पे ये होता है, ये सिचुएशन होती है कि कोई एक इंसान आपके साथ इमोशनल कंपैटिबिलिटी सीख कर रहा होता है या उसको चाहिए होता है कि आपको वो एहसास कराए कि येस, आई एम देयर फॉर यू, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू और बिसाइड यू। आप जब बहुत खुश हो, आप बहुत दुखी हो, जब भी आपने कुछ अचीव किया है या कुछ लॉस किया है या आपकी लाइफ में यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ ट्रबल, स्ट्रगल, और मे बी यू आर नॉट वेल, फीलिंग नॉट वेल, तो आपको चाहिए होता है कि वो इंसान आपके आसपास हो या आपके करीब हो और आपको कंसोल करे, आपको हक करे, आपको दिखाए, फील कराए कि येस, आई एम देयर फॉर यू। सी, तो अनअवेलेबिलिटी होती है पर्सन की, फिजिकली प्रेजेंस होता है, बट उसको पता नहीं होता कब सही समय पर सही तरीके से, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है कि आप इमोशनल फुलफिलमेंट फील करें। This could lead to emotional sadness. This could lead to depression, anxiety, dissatisfaction, and overall person becomes very conscious कि क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है कि ये इमोशनल बॉन्ड या इमोशनल इंटीमेसी मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग इमोशनल वेलबींग। आप इमोशनली अपने आप को बेहतर महसूस करा सको, तो उसके लिए दो लोगों के बीच में इमोशनल इंटीमेसी का होना या इमोशनल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जब मिसिंग होता है तो आप में डेफिनेटली डेफिनेटली 100% एक लोनलीनेस, अकेलापन रिश्ते का आता है। दूसरा कारण जो यहाँ पे मुझे महसूस होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, देर इज़ अ टू मच एक्सपेक्टेशंस। ओके, जब आप इमोशनली किसी पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, इतने ज़्यादा रिलाई करने लगते हो कि आपको लगता है कि हर छोटी बड़ी चीज़ में आपको उनकी वैलिडेशन चाहिए या उनकी अप्रूवल चाहिए या उनकी प्रेजेंस चाहिए या उनके चेहरे पर एक स्माइल या उनकी आंखों में ही एक यस और नो का साइन चाहिए या किसी तरह का अप्रिसिएशन या जो भी है, आपको हर चीज़ के लिए यू आर समवेयर looking for somebody's validation या presence या recognition। वो सब चीज़ आप दूसरे में तलाशने लगते हो। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर, सेल्फ के अंदर, सेल्फ बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा चरमरा जाते हो। अगर आप शक्ल देख रहे हो, अपने फेस देख रहे हो आईने में, तो आपको अच्छे लग रहे हो, तो यू आर लुकिंग नाइस, राइट? तो क्यों आपको चाहिए कि आप जिसके साथ हो या जिससे प्यार करते हो वो आपको एक भरपूर नज़र देख करके आपकी तारीफ करे या आपको अप्रिशिएट करे या किसी भी तरह से आपको फील गुड फैक्टर लेकर आए? ये फील गुड फैक्टर आपके अंदर खुद से क्यों नहीं आ सकता? आई मीन, वाई यू आर सीकिंग दैट काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम योर पर्सन? क्यों नहीं आप खुद में आईना देखकर खुद को क्यों नहीं बता सकते कि यस, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग नाइस? इट्स नॉट अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग नाइस, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ लव कम है या सेल्फ रिलाई कम कर रहे हो। ठीक है, rather than relying on yourself, you are relying on your partner too much।
ठीक है। तो यहाँ पे टू मच एक्सपेक्टेशंस होती हैं, टू मच डिपेंडेंसी होती है आपके पर्सन के ऊपर कि वो अगर आपको बोलेगा कि यू आर लुकिंग नाइस, देन यू विल बी लाइक या आई एम लुकिंग नाइस, अदरवाइज यू विल बी फीलिंग कि शायद मैं उतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ, तभी इसने मुझे भरपूर नज़र से देखा नहीं है, इसने मेरी तारीफ नहीं की है, राइट। एंड जो थर्ड कारण जो मुझे दिखता है रिलेशनशिप में अकेलेपन का, खालीपन का, वो ये भी हो सकता है कि देर इज़ फीलिंग ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और अनहर्ड बाय यू। आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपको हमेशा गलत समझता है, या वो आपकी बातों को समझ ही नहीं पाता है, मिसअंडरस्टैंड करता है। गलत समझने के साथ ही साथ उसको समझना ही नहीं चाहिए, समझना ही नहीं है आपको। दिस दिस समथिंग लाइक आप कुछ बोल रहे हो, आप उससे कुछ बात बात कर रहे हो, बात करते करते आपको ऐसा लग सकता है अचानक से कि वो प्रेजेंट है आपके साथ में, पर उसके कान आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, वो अपना कान आपको दे ही नहीं रहा। यू फील लाइक कि आई एम अनहर्ड, आई एम बीन अनहर्ड बाय दिस पर्सन। ये इंसान मुझे सुन नहीं रहा है, ध्यान से मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, या मेरी बातों को वैल्यू नहीं कर रहा है। मैं जो बोल रही हूँ जैसे लग रहा है कि मैं ऐसे पकड़ 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 बोलती जा रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिकग्निशन फ्रॉम दिस पर्सनस एंड, या मतलब कह सकते हो कि उसका कोई से नहीं होता है, या आप जब उससे बात कर रहे हो तो वो काइंड ऑफ अटेंशन यू आर लुकिंग फॉर, यू आर नॉट गेटिंग। तो आपको लगता है जैसे उसके कान, उसकी फिजिकल प्रेजेंस है पर उसके कान आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। एंड इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बार बार आपको ऐसा लगता रहे कि वो आपको सुनता नहीं है, या आपको अनसुना करता रहता है, आपकी बातों को ध्यान नहीं देता है या नहीं देती है। उससे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होने लगे। तो ऑब्वियसली बिकॉज एक इंसान अगर लगातार बोल रहा है, एफर्ट डाल रहा है, उसको ऑलरेडी उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, इंटीमेसी, उसकी इमोशनल इंटीमेसी फील नहीं हो रही, उसको उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या उसको लग रहा है ही और शी इज़ बीन अनहर्ड बाय द अदर पर्सन, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन अभी अवॉइड करने लगता है, थर्ड पॉइंट इज दैट अगला जो है वो आपको अवॉइड करने लगेगा, मतलब आप अगले को अवॉइड करने लगोगे, आप उससे एक डिस्टेंस बनाने लगोगे, बिकॉज आपको लगेगा ना इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, ना ये इंसान मुझे सुनना चाहता है, ना वैल्यू करना चाहता, तो मुझे एक इससे बात ही नहीं करनी, मुझे इसके करीब बैठना ही नहीं, मुझे इसके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करना, रेदर आई एम अलोन बाय माई ओन फ्रेंड्स और माई ओन थिंग्स और वॉट एवर एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग, वॉट एवर, आप अपने आप को ज़्यादा बिजी करने लगोगे अपने कामों में, या अपने परिवार वालों के साथ में, या मे बी फ्रेंड्स के साथ में, मे बी इफ़ यू हैव गॉट पेट्स तो उनके साथ में, तो आप अपने आप को ज़्यादा बिजी करने लगोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं इस इंसान की वैलिडेशन के लिए बैठी रहने वाली नहीं हूँ, एंड इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, राइट। तो कम्युनिकेशन लैक करेगा तो फिर क्या लैक करेगा, आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंसेस होने लगेंगे, आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली भी दूर होने लगोगे। जो फिजिकल प्रेजेंस शुरू में थी उसके बावजूद आप में इमोशनल इंटीमेसी या इमोशनल बॉन्ड कम हो रहा था, अभी वो फिजिकल डिस्टेंसेस भी शुरू हो जाएंगे, फिजिकल इंटीमेसी भी ख़त्म होने लगेगी। मतलब आप अवॉइड करने लगोगे उनके साथ कोई भी फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करने को लेकर, या कोई भी रिलेशनशिप जो सेक्सुअल है, या एक छत के नीचे आप एक दूसरे के साथ जो भी करना चाहते थे या पहले ईजिली होते थे, वो अब आपसे नहीं होगा। आपको लगेगा कि नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट, एंड जस्ट यू विल जस्ट ट्राई टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन, बिकॉज फॉर अ फीमेल इट इज़ मस्ट टू हैव दैट इमोशनल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल फुलफिलमेंट की। उससे पहले उनके दिमाग में, उनके जहन में किसी भी अपोजिट जेंडर को, अपोजिट जेंडर बोले तो मेल पर्सन के साथ इमोशनल कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं फील होती तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती टू गो फर्दर अहेड फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो वो मुझे लगता है कि वो फिजिकल डिस्टेंस कॉज करता है कि एक छत के नीचे रह के जो एक फिजिकल इंटीमेसी थी या फिजिकल रिलेशनशिप था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, बंद होने लगता है। इसमें फिर उसके बाद फाइनली आई थिंक आप दोनों के इंटरेस्ट भी एक दूसरे से डिफरेंट होने लगते हैं, या कॉज भी होता है और होने भी लगते हैं कि किसी को एक चीज़ पसंद है, किसी को दूसरी चीज़ पसंद है। सपोज़ आपके पर्सन को पूरे पूरे दिन बैठ के टीवी देखना पसंद है, क्रिकेट है, न्यूज़ है, ये सब चीज़ें पसंद है। आपको हो सकता है डीप डीप चीज़ें पसंद है, या आपको रोमांटिक मूवीज़ पसंद है, या
फिक्शंस पसंद हैं, या कुछ एक्सक्यूज मी कुछ इस टाइप की चीज़ें पसंद हैं जो उनके इंटरेस्ट से मैच नहीं करती। बट अर्लियर यू वर लाइक कि आप उनसे मैचअप करने के लिए उनके साथ बैठते थे, या उनको कुछ करने के लिए टाइम देते थे, या टाइम स्पेंड करते थे, सो दैट आप दोनों एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन ग्राउंड पे आकर कहीं तो टाइम स्पेंड करें। तो वो ख़त्म हो जाता है दो लोगों के बीच में, और डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट हॉबीज़ और भी ज़्यादा खुलकर सामने आने लगते हैं, जो काफ़ी समय तक दबे छुपे रहते हैं, वो और भी ज़्यादा सामने आने लगते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस, यू कैरी ऑन, तुम कर लो, ठीक है। तो वैसा रिलेशनशिप में होने लगता है, तो और भी ज़्यादा उससे डिप्रेशन होता है, और भी ज़्यादा एंजाइटी होती है। आप दोनों फिर मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर कोई भी कॉमन गोल्स में एक साथ साथ में मिलकर काम नहीं कर पाते हो, है ना। आपके जो भी कॉमन गोल्स होते हैं, चाहे फिर वो घर के हो, बच्चों को लेकर हो, पेरेंट्स को लेकर हो, इवन घर की सामान को लेकर हो। पहले यू यूज टू लाइक गो फॉर द ग्रॉसरी, और या फिर वॉक करने जाते थे, या जो भी करने जाते थे, या स्विमिंग, जिमिंग, वो भी वट एवर यू वर डूइंग टुगेदर। अब वो भी चीज़ें आप दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं हो पाती। दिस इज़ लाइक समवेयर कि ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, बिकॉज देर इज़ अ लैक, स्टार्टिंग लैक ऑफ इमोशनल कनेक्ट से होता है, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ के फिजिकल कनेक्ट भी लैक करने लगता है दोनों के बीच में, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन जब भी डिस्टर्ब होता है तो फिजिकल कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। और आपका जो रिलेशनशिप है वो मतलब जो अगर एक इंसान भारीपन में जी रहा है, एक इंसान के दिल में भारीपन है, तो वो भारीपन दूसरे को एक्सक्यूज मी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है, मिल जाता है, उसको अपनी ओर से ट्रांसफ़र हो जाता है कि ओ गॉश, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके। तो ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र एक कह सकते हो कि एक गंदे तरीके से आपकी ज़िंदगी में आता है, कि एक इंसान जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको अपने लाइफ में दूसरों की कमी की वजह से, या दूसरे की कमी या गलतियों की वजह से बहुत सारा अकेलापन, बहुत सारी कमियां, बहुत सारा डिप्रेशन, एंजाइटी, अपने अंदर कमियां तलाशना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जो कि जेन्युइन नहीं है बट होने लगती हैं, क्योंकि आप वो महसूस कर रहे हो अकेलापन रिश्ते में, ठीक है। तो रिलेशनशिप ये होता भी इसीलिए क्योंकि हो सकता है आपका पर्सन कहीं ना कहीं वैसा ही है जैसा आपको पहले दिन मिला था, ठीक है। वैसे ही केफ्री टाइप, केयरलेस टाइप, और एक्सक्यूज मी बहुत मुझे पता नहीं, आई डोंट फील लाइक कि क्या हो रहा है मेरे को। आई एम फीलिंग वेरी हैवी, आई डोंट नो व्हाई, बट या मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आप उस पर्सन से मिले थे, उस दिन से लेकर अभी तक आपके पर्सन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया। एज के साथ, समय के साथ, फर्स्ट मंथ से लेकर 1 साल बाद भी वो वैसा ही है, या 10 साल बाद भी वो वैसा ही है। आप इवॉल्व करके, ठीक है, आप बदल गए, आप अपलिफ्ट कर गए, या आपकी जो टाइम के साथ ग्रोथ हो गई, जैसे समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, ज़रूरतें बदलती हैं, आपकी बदल गई, बट कहीं ना कहीं आपका पर्सन या आपके पार्टनर पीछे ही रह गए, वो जहाँ पे थे वहीं पे रह गए, और आप इवॉल्व कर गए। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप दोनों एक दूसरे से मैचअप नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं हील हो गए हो, या आपकी सोच बढ़ गई है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, या आपके टाइम के साथ आप चल रहे हो, वो इंसान कहीं ना कहीं पीछे ही, सदियों पीछे वाली चीज़ों को ही फॉलो कर रहा है, वहीं पे खड़ा है, ठीक है। तो आप बहुत खुल के ओपनली बात करो, जैसे आजकल लोग कपल्स खुल के बात करते हैं, ओपनली अपनी चीज़ों को बताते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनके बीच में उतना डिफरेंसेस नहीं आता जितना कि पहले आता था, ठीक है। पहले की औरतों में बहुत सारी चीज़ों को दबा लेने की आदत होती थी, दबा लेते थे, तो जो डिफरेंसेस होते थे वो उनके अंदर ही रह जाते थे, तो वो खुल के सामने नहीं आते थे। बट अभी के टाइम की बात करें तो अभी औरतें खुलकर बोलने लगी हैं, या सामने आने लगी हैं उनकी फीलिंग्स, इमोशन, और अगर उनको अकेलापन महसूस होता है तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को भी अपने पार्टनर से बोलेंगी या शेयर करेंगी। पर उनके पार्टनर अगर उस बात को सुनकर, समझकर भी नहीं समझना चाहते, तो मतलब कि वो टाइम के साथ, वक्त के साथ नहीं बदले, इवॉल्व नहीं किया, और अगले ने इवॉल्व कर दिया, ठीक है। आपको तब ये लगता है, तब आपको ये महसूस होता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल है, मतलब बहुत हल्का है, शैलो है, सिर्फ बात करने के लिए है, गहराई में कुछ है ही नहीं, कुछ कनेक्शन में कुछ है ही नहीं, देर इज़ समथिंग बिग मिसिंग इन योर रिलेशनशिप। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट ही नहीं है, सुपरफिशियल कनेक्शन, तो वाई यू आर लिविंग विद दिस पर्सन। सबसे पहले ये ख्याल आता है कि वाई यू आर लिविंग दिस पर्सन, यू शुड नॉट लिव विद दैट पर्सन, ठीक है।
आपको सबसे पहला ख्याल यही आता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी रेमेडीज़ क्या है? अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए, आपको सिटिंग्स लेनी चाहिए, कपल सिटिंग्स लेनी चाहिए, कपल थेरेपी लेनी चाहिए। अगर उसके बाद भी काम नहीं चलता है तो मे बी हो सकता है कुछ समय तक आप दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, कि आपको देखना चाहिए how you are dealing with that suppression and how your person is dealing with that suppression। वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, पहले तो आपको खुलकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए ओपनली। फिर उसके बाद भी अगर कोई हल नहीं आता तो आपको किसी कपल थेरेपी का सहारा लेना चाहिए, किसी साइकेट्रिस्ट का या किसी काउंसलर का या किसी का भी सहारा लेना चाहिए। अगर उसके बाद भी चीज़ें नहीं बेटर होती तो फिर मे बी आपको कुछ समय के लिए एक दूसरे से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, सो दैट आपको टाइम मिले और आप इवैल्यूएट कर सको चीज़ों को, बातों को। ठीक है, आपको उस समय में जब आप अलग होते हो तो आपको सेल्फ लव पे फोकस करना चाहिए, आपको सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहिए, या उन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए जो आप दोनों के बीच में गलत तरीके से गई या काम नहीं की। ठीक है, तो अगर आप ये साथ रहते भी कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेपरेट ही हो जाओ। सेपरेट का मतलब मेरा ये नहीं था कि आप सेपरेशन में चले जाओ, मेरा मतलब था कुछ समय के लिए थोड़ा सा अलग हो जाओ। मे बी गो फॉर अ वेकेशन, गो फॉर अ सोलो ट्रिप और सोलो जर्नी। तो आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम मिलता है, आपको समझने का टाइम मिलता है। ठीक है, अपने आसपास एक सपोर्ट सिस्टम, एक सपोर्ट नेटवर्क अच्छा बनाओ। रिलेशनशिप के बाहर जाके, अपने जो पर्सन के वजह से आप अकेला महसूस करो उससे बाहर जाकर एक अच्छा सपोर्ट नेटवर्क बनाओ आउटसाइड द रिलेशनशिप। जैसे कि अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे लोग जिनके साथ आप बात कर सकते हो, खुल करके अपनी इमोशनल फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा ना, आप जो बहुत ज़्यादा एक पर्सन पे रिलाई कर रहे थे या डिपेंड कर रहे थे, वो डिपेंडेंसी या टू मच रिलाइंग ऑन समबडी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगेगा और आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करने लगोगे। ओके, आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग सो स्लीपी। कोई मे बी बहुत स्लीपी फील कर रहा है, मे बी मेरा दिन ही ऐसा है। ठीक है, तो खुल के बात करने की ज़रूरत है। अगर उससे काम ना मिले तो किसी काउंसलर या साइकेट्रिस्ट की मदद लेने की ज़रूरत है। उससे भी काम ना बने तो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, सो दैट आप चीज़ों को फिर से एनालाइज कर सको, इंट्रोस्पेक्ट कर सको। ठीक है, एंड या अब जो भी इंटरेस्ट हो उसको डेवलप कर सको। तो आपको कैसे फाइनली आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए टू फील मोर पॉजिटिव अबाउट द कनेक्शन। मुझे लगता है कि आपको जो भी आपकी दोनों की पॉजिटिव मेमोरीज़ हैं उनको फिर से रीजनरेट करना चाहिए, उनको फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए ना, पॉजिटिव वे में। उनको लिखिए, उनको याद करिए, उनकी पिक्चर्स को फिर से तरोताज़ा कीजिए, फिर से उनको एक फ्रेश कोलाज बनाइए या कुछ बनाइए और अपने पर्सन को शेयर भी करिए कि हाँ, जो जो टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, पॉजिटिव मेमोरीज को फिर से रिक्रिएट करिए, रीजनरेट करिए। दूसरा, और ज़्यादा मुस्कुराइए, क्योंकि हो सकता है अकेले अकेले रहते रहते लोनलीनेस ने आपको काफ़ी अंदर से तोड़ दिया है, खाली कर दिया है, या बहुत आपको रिश्ते पे, लोगों पर विश्वास कम हो गया। तो स्टार्ट स्माइलिंग मोर, ज़्यादा हंसना शुरू करिए, लोगों के साथ बात करना शुरू करिए, चहकना शुरू करिए, और उन सारी चीज़ों का नोट बनाइए जिसके लिए आप ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं। सिर्फ एक इंसान की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी अकेली नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनकी प्रेजेंस आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस होती होगी। उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, उनको शुक्रगुजार होइए, उनको बार बार लिख कर उस चीज़ का थैंक्स करिए। कुछ चीज़ें जो आपको खुश करती हैं, जो आपको फील गुड फैक्टर लेकर आती हैं, उसके लिए वॉलंटियर करिए। जैसे मुझे कुछ चीज़ें जो बहुत पसंद है, जैसे मुझे जिमिंग बहुत पसंद है, मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। तो आई डू दीज थिंग्स रेगुलरली। मैं अपने आप से वॉलंटियर करती हूँ, मुझे कोई पुश नहीं चाहिए, मुझे किसी का नो वो अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, साथ नहीं चाहिए, कंपनी नहीं चाहिए। तो कुछ चीज़ें से ज़रूर कल्टिवेट करो जो आप अकेले में करते हो और अकेले में करके आपको बहुत खुशी मिलती है, तो उसको करो। उसके अलावा आप किसी एक प्यारे से एनिमल को, पेट को अपने घर में ला सकते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, उसको नहलाना, उसको प्यार करना, उसके साथ हग करना, क्योंकि हो सकता है ये सारी चीज़ें आप मिस कर रहे थे और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो उसके साथ करोगे तो अब बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन से थी वो कम हो जाएगी, थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। किसी क्लब को ज्वाइन कर लो, नहीं कर सकते तो किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, किसी सोशल वर्कर कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, उसके साथ जुड़ो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, जाओ, लोगों
लोगों की गेट टुगेदर में और पार्टीज़ में और किसी भी तरह की चीज़ें जो होती हैं आपकी कम्युनिटी में, आपकी लोकेलिटी में, आपकी बिल्डिंग में, जहाँ भी आप रहते हो, आपके नेबरहुड में, उसको ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पे जाओ, लोगों से मिलने की कोशिश करो, क्लब इन करने की कोशिश करो अपने आप को। उससे भी यू विल फील बेटर, यू विल ब्रिंग दैट फील गुड फैक्टर इन योर लाइफ एंड अपनी चीज़ों का, अपनी लाइफ का एक शेड्यूल बनाओ जिसमें प्रायोरिटी आप होगे, जिसमें आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होगे, सबसे ऊपर अपने फेवरेट होगे और जो स्केड्यूल होगा उसमें आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करके, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके लिखोगे चीज़ों को, ठीक है, कि मेरा दिन ऐसे शुरू होगा और फिर ऐसे ख़त्म होगा। स्टार्ट फोकसिंग, स्टार्ट शिफ्टिंग योर अटेंशन, योर एनर्जी फ्रॉम दैट पर्सन टूवर्ड्स टू योर सेल्फ, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को उस इंसान से हटाकर अपने ऊपर पूरा कंज्यूम कराओगे, अपने ऊपर लगाओगे और फिर जो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, फिर जो आप बनकर सामने आओगे, वो अमेजिंगली उस पर्सन को भी अमेज कर देगा, शॉक कर देगा, ठीक है। फिर जिसके पीछे आप परेशान हुए हो या अकेलापन उसने महसूस कराया है या आपको महसूस हुआ है, वो इंसान खुद आपके पीछे 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 आएगा या आपको अपनी लाइफ में वापस से पाने के लिए, आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए तड़पेगा। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग बहुत हीट होते हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में आता है एंड दे कम बैक इनटू योर लाइफ एंड दे रियली अप्रिशिएट एंड दे विल अप्रेज यू, दे विल आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे और अपने आप में सुधार लाकर आपको और टाइम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ पे लेकिन ज़्यादा फोकस करो। वो इंसान आपके पास आ भी जाए तो भी उसी इंसान ने आपको कभी बहुत अकेला तन्हा महसूस कराया था, इस बात को आप ना भूलें और कभी भी उस जोन में वापस ना जाएं कि आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी हर एक एक इवन स्माइल के लिए भी किसी और पे डिपेंडेंट थे। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, राइट। सो या दिस वाज द मैसेज ऑफ माय टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक और आगे भी आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर से लिखो, मैं पढ़ती हूँ। टेक केयर गाइस, बाय।